बहुत तेजी से आगे बढ़ने के लिए बहुत अच्छा कम करते जा रहे हैं। आपकी नजर से सनातन संस्कृति या धर्म क्या है? हमारे यहाँ तो अलग अलग प्रकार की संज्ञाएं दी गई है विवाह को, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण जो दीर्घकालीन जो परिणाम देने वाला है, जो आपकी कुल परंपरा के लिए जो अच्छा है, वो ब्रह्म विवाह है। पहले दहेज नहीं होता था, दायजा होता था। दायजा? अच्छा। या शादी को उतना पवित्र नहीं माना जा रहा है, क्योंकि शादी से ज्यादा नहीं, आजकल डाइवोर्सेस हो रहे हैं। तो स्वधर्म है, एक स्वधर्म है, एक राष्ट्र धर्म है। तो स्वधर्म जो है वही राष्ट्र धर्म है। हम सोचते हैं शायद आर्थिक मदद ही जीवन का सब कुछ हो सकता है, लेकिन शायद आर्थिक मदद के कारण ही हम कहीं ना कहीं अकेले होते जा रहे हैं। जिसने अपनी बेटी दे दी उसने तो आपको सब कुछ दे दिया। मंदिरों के माध्यम से हम अपनी कालगणना के बारे में बहुत अच्छे जानते थे। पॉडकास्ट वाला आनंद। नमस्कार, मैं हूं आनंद और इस वक्त आप देखना शुरू कर चुके हैं पॉडकास्ट वाला आनंद शो। और यहां पर हम बातचीत करते हैं कुछ अलग अलग अपने एक्सपर्टीज को लेकर। जो हमारे साथ गेस्ट जुड़ते हैं उनसे बातचीत करते हैं और जानते हैं उनका उस पर क्या टेक रहता है। तो आज का जो विषय है वो बेहद खास है। आज हम जानेंगे अपनी सनातन संस्कृति के बारे में। मुझे ऐसा लगता है कि कोई भी संस्कृति कहां से निकलती है, मेरे अकॉर्डिंग ऐसा लगता है कि वो संस्कृति निकलती है अपने परिवार से। कितनी फैमिली के साथ आप रहते हैं और आप अपने परिवार से क्या सीख रहे हैं। तो परिवार हमारी जिंदगी में कितनी अहम भूमिका रखता है, ये आज हम जानेंगे। और इसको अपने एक्सपर्ट तरीके से या अपनी बहुत ही खूबसूरत तरीके से जो बताने हमारे साथ गेस्ट जुड़े हैं वो हैं आचार्य शुभेश शर्मन सर। आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार सर, आपके इतने सारे वीडियोस देखे, इतने बेबाकी से आप बोलते हैं परिवार को लेकर हो, चाहे वो हिंदू धर्म को लेकर हो या सनातन को लेकर हो। मुझे बहुत अच्छा लगता है जो भी इंसान अपनी बात बेबाकी से रखता है, चाहे वो सही हो या गलत। देखिए कि स्पष्ट होना आवश्यक होता है जीवन में, और मुखर होना विशेषता होती है, लेकिन मुखरता में भी मर्यादाएं होनी चाहिए। इस प्रकार से आपने प्रश्न किया परिवार को लेकर के, तो परिवार एक मर्यादा का नाम है। हाँ। परिवार एक परंपरा, संस्कृति और हम अपने जीवन शैली को कैसे अच्छा कर सकते हैं। परिवार का अर्थ है कि हम एक दूसरे के लिए कितना अच्छा कर सकते हैं। परिवार का अर्थ है कि हम समाज के लिए कितना अच्छा कर सकते हैं। परिवार का अर्थ है कि हम अपने राष्ट्र के लिए कितना अच्छा कर सकते हैं, क्योंकि राष्ट्र भी तो एक परिवार है। बिल्कुल सही बात। ये समाज भी एक परिवार है। और जो हमारा परिवार है वो तो परिवार है, माता पिता, पुत्र पुत्री, भाई बंधु, चाचा ताऊ, ये सब एक परिवार का संबंध है, एक कुटुंब संबंध है। लेकिन आज की परिस्थितियों में जब हम देखते हैं तो ये धीरे धीरे क्षीण होते जा रहे हैं। परिवारों में दूरियां आती जा रही हैं। लोग एक दूसरे के पास या जो भी कारण रहा हो, भौतिक मान लो या हमारी व्यस्तताएं मान लो, या शायद हो सकता है कहीं ना कहीं हम थोड़े बहुत स्वार्थी भी हो जाते हैं। इसलिए या हम अपने स्वार्थों के कारण उसको पूरी तरह निभा नहीं पाते। लाभ हानि के कारण भी जीवन में मानव ऐसा करता है। बिल्कुल सही बात है। तो आज जो आवश्यकता है, पुनः फिर उसकी आवश्यकता है कि परिवारों को एक होना चाहिए। हम परिवारों से छूट करके भी मित्र बनाते हैं, और मित्र बनाते हैं तो हम वो भी परिवार के रूप में ही बनाते हैं। हम मित्र को भाई भी कह देते हैं, और हम मित्र को ये कहते हैं मेरे ये चाचा जैसा है, या मेरे ताऊ जैसा है, या मेरे पिता की तरह मेरे जीवन में मार्गदर्शक है। इन चीज़ों पर बहुत ध्यान देने की आवश्यकता है। तो हम अपने ही लोगों के बीच में जब हम चाचा ताऊ भाई माँ पुत्र पिता बंधु दादा दादी नाना नानी सबके साथ एक संयुक्त रूप से जब जीवन चलता है, तो मुझे लगता है कि उनके मार्गदर्शन, उनके किए गए कार्य, उनके द्वारा जीवन में एक ऐसी जीवन शैली जिसके माध्यम से उन्होंने अच्छा किया, जो जो उनके विशेषताओं के साथ वो जीवन रहा, तो वो हमारे लिए निश्चित रूप से कुछ ना कुछ सीखने वाला होता है। चाहे उसमें अच्छा हो अथवा कुछ अच्छा बुरा दोनों जीवन के पहलू हैं। तो जो एक अच्छा प्रबंधन है, जिसे हम कुटुंब प्रबोधन कह सकते हैं, जो हमारी मूल धारा का भी भाव है कि आज परिवार छूटते जा रहे हैं। हम महीनों नहीं मिलते हैं, सालों नहीं मिलते हैं, बच्चे अपने माता पिता से दूर चले जाते हैं, और हम सोचते हैं शायद आर्थिक मदद ही जीवन का सब कुछ हो सकता है, लेकिन शायद आर्थिक मदद के कारण ही हम कहीं ना कहीं अकेले होते जा रहे हैं। हमने विकास तो किया, लेकिन भौतिकता का, उसमें हमने संस्कृति,
हमारा संस्कार, परिवार की परंपराएं, हम्म, ये सब हम धीरे धीरे पीछे होते चले गए। बिल्कुल सही बात है। तो इसको आज संजोने की आवश्यकता है, इसको जोड़ने की आवश्यकता है, और वो जुड़ता है हमारी संस्कृति के कारण। संस्कृति का सिद्धांत ये है कि भारतीय संस्कृति में, जैसे आपने सनातन प्रश्न भी किया, बिल्कुल। तो हमारा सनातन तो भारतीय संस्कृति का मूल है। हमारी जीवन शैली में वो सब शामिल है। सुबह प्रातःकाल सूर्योदय से पहले उठना, ये हमारा सनातन भी कहता है, हमारी संस्कृति भी कहती है, और हमारा योग प्राणायाम स्वास्थ्य भी कहता है। बिल्कुल। तो फिर कहाँ आपत्ति है? प्रकृति पोषण का जो कार्य है वो भी हमारे लिए बहुत आवश्यक है। तो हम जब परिवार के साथ रहते हैं तो हम शारीरिक, मानसिक और आर्थिक सभी चीज़ों के पहले क्या होता था कि अ, 4 भाई एक साथ रहते थे, 3 भाई एक साथ रहते थे, या 2 भाई एक साथ रहते थे। तो एक दूसरे की आर्थिक और विषम परिस्थिति में, स्वास्थ्य में कोई ऐसी स्थिति आ जाती तो एक दूसरे की मदद रहती थी। बिल्कुल सही अब बात। सब दूर-दूर होते जा रहे हैं, तो उस दूर-दूर में मदद भी कम हो गई है। तो और मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं न कहीं परिवार अलग हो रहे हैं, तो लोगों के अंदर अकेलापन आना शुरू हो गया है। और रोग वो भी हो गया। आज की डेट हाँ, में इतना लोगों को प्रॉब्लम दे रहा है कि उससे बीमारियाँ भी कहीं न कहीं शुरू हो गई हैं और उसको ऐसा फ़ील होने लगा है कि शायद अब मेरे साथ में कोई नहीं है, तो वो बाहर के दोस्त बनाने शुरू कर रहे हैं और जहाँ से जो कहते हैं ना कि इंसान जब भी कुछ करता है तो बोलते हैं कि ये अपने पिताजी से सीखा होगा या माताजी से सीखा होगा। लेकिन मुझे लग रहा है कि ये वाली कहीं न कहीं कहावत अब तो होगी नहीं क्योंकि लोग रह ही नहीं पा रहे हैं अपने पास में। हाँ, वो हम भौतिक विकास के जो है दौड़ में हुँ, हमने शायद बहुत सारी चीज़ों को खो दिया खो है, दिया है। और उसको हमें रोकना चाहिए। उसके लिए ये मैं ऐसा ऐसा सोचता हूँ कि हुँ, अ, ठीक है, अलग अलग शहरों में रह रहे हैं, पर हुँ, मुझे लगता है एक शहर में रहते हुए भी ऐसी स्थितियां हैं, बिल्कुल। एक घर और के एक अंदर घर रहते में हुए रहते हुए भी ये बिल्कुल, बिल्कुल सही। स्थितियां हैं। हुँ, और अब एक बेटा है, एक बेटी है, दोनों अलग अलग रहते हैं, हुँ, बट बेटी की शादी होकर के दूसरे घर में चली हुँ, गई हैं, आपके घर में बहू आ गई है, या अभी विवाह नहीं हुआ है, तो हुँ, जैसे माता पिता के साथ भी रहते हैं, तो वहाँ भी अपनी व्यस्तताएं इतनी हो गई हुँ, कि हमने अपने आप को आगे बढ़ाने की होड़ में बहुत सारी चीज़ों को पीछे कर दिया। बिल्कुल सही बात है। तो इससे हमने रोग भी पाल लिए, हुँ, डिप्रेशन भी बहुत बड़ी समस्या लोगों के लिए है, हुँ, और फिर आदमी जब डिप्रेशन में होता है तो बहुत ज़्यादा कुछ कर नहीं पाता। ये सफलता असफलता दोनों के मूल में जो था ना, हुँ। वो परिवार का एक बड़ा महत्वपूर्ण स्थान था, एक जड़ था परिवार जड़ की था। जो बिल्कुल और आपको वो, मज़बूती से खड़ा रखता हाँ, है। वो एक वृक्ष की छाया में जब सब रहते हुँ, हैं, तो कोई डाल लंबी है, कोई छोटी है, उसमें भी छाया मिलती थी, उसके फल भी मिलते थे। बिल्कुल, बिल्कुल। लेकिन अब तो मुझे ऐसा लगता है कि ये चीज़ें खत्म सी हो गई हैं। कहते नहीं कि जिस घर में बड़े-बुज़ुर्ग होते हैं, दादाजी होते हैं, तो अभी कुछ भी डिसीज़न लेना होता है तो बोलते थे कि दादाजी जो बोलेंगे, वही माना जाएगा। लेकिन अब तो परिस्थितियाँ बदल गई बदल हैं गए ना, हैं अब पूरी तरह। दादाजी से तो बात ही नहीं बात होती ही है। नहीं हो रही है। तो ये चीज़ें हुँ, जो है हमें दादाजी समझनी को पड़ेंगी। सुबह-शाम की चाय से मतलब रहता है आजकल अ, या तो लोग उनसे बात भी नहीं, नहीं कर उनके रहे हैं, पास जाना नहीं चाहते, जाना नहीं और चाहते। हम या अपनी ज़िंदगी में इतने व्यस्त हो गए हैं, हुँ, कारण कुछ भी हो, बिल्कुल। तो हम सुबह जल्दी निकल जाते हैं, शाम को देर से आते हैं। हुँ, तब तक सारी परिस्थितियाँ बदली होती हैं, या हुँ, तो घर के लोग सोए होते हैं, हुँ, जब हम आते हैं, और या घर के लोग जब सो रहे होते हैं, तब हम चले जाते हैं। बिल्कुल सही बात है। जीवन शैली इतनी बदल गई है हमारी, हुँ, इसका दुष्प्रभाव हमारे जीवन पर दोनों-तीनों रूप में आया है। हुँ, तो इसी के कारण विघटन भी बढ़ा है, हुँ, और हमारे जो जीवन में परिवारों का जो टूटना है, हुँ, वैवाहिक जीवनों का असफल होना है, हुँ, या बच्चों का पूर्ण विकास नहीं हो पाता। हुँ, हम बच्चों के जो है वो कंप्यूटरी की विकास की तो बात कर रहे हैं। बिल्कुल सही बात है। हम कहते हैं उसका इलेक्ट्रॉनिक नॉलेज तो बहुत हो गया है, हुँ, लेकिन उसका शारीरिक नॉलेज नहीं है, उसका मानसिक जो वास्तव में हमारी जो संस्कृति, पारिवारिक संस्कृति है, उससे हम दूर हटते जा रहे हैं। बिल्कुल। और हम मूल भारतीय संस्कृति की जो मूल भावना है, हुँ, हमारी संस्कृति तो हमारी पहचान है। बिल्कुल सही बात हमारी पहचान पूरे विश्व में अगर कुछ है, तो वो सड़क के कारण नहीं है, किसी इमारत के कारण नहीं है। ये हमारी बिल्डिंग संस्कृति। इतनी ऊँची बनी, इससे हमारी पहचान नहीं है। हुँ, ये टावर इतना ऊँचा है, इससे हमारी पहचान नहीं है। हुँ, हमारी पहचान हमारी संस्कृति से है, सच हमारे इतिहास से है, कि हमारे जो है ऐतिहासिक जो पारिवारिक परंपराएँ चली आ रही हैं, उनसे है। उनसे है बिल्कुल। अच्छा सर अभी आप अगर बात कर रहे हैं संस्कृति की, तो हमेशा हम कहते हैं कि पूरी दुनिया का सबसे पुराना और सबसे बड़ा एक धर्म है, वो है सनातन धर्म या सनातन संस्कृति। आपकी नज़र से सनातन संस्कृति या धर्म क्या है? अगर इसे आप डिफाइन करना चाहें तो? देखिए, सनातन का अर्थ है जैसे वो मानव का निर्माण करता है पूरा का पूरा। अच्छा। मानव को सही मानव सही मानव का अर्थ ये है हुँ, कि जो सबके लिए कल्याणकारी हो, हुँ, वही तो सनातन है। अच्छा। सनातन तो सबके लिए कल्याणकारी है। हुँ, तो अगर हम सबका कल्याण चाहते हैं, हुँ, तो निश्चित रूप से हमें सनातन को जीवन में अपनाना ही चाहिए। हुँ,
और भारतीय संस्कृति में तो ये संस्कृति है हमारी, हमारा पूरा का पूरा कल्चर यही है। हमारे यहाँ माता पिता का पैर छूना, सवेरे सूर्योदय से पहले उठना, रात्रि सूर्यास्त से पहले भोजन कर लेना, समय पर अपने जीवन को, ये सब सब हमारे प्राणायाम, योगा, ये सब सनातन, हम ये इसके हिस्से हैं छोटे छोटे। लेकिन हम इसको खाली क्या सोचते हैं कि ये हमारा ही धर्म है, ऐसा नहीं है। तो प्रत्येक मानव के लिए आवश्यकता है, स्वस्थ रहना प्रत्येक व्यक्ति के लिए अच्छा है, सूर्योदय से पहला उठना सबके अच्छे लिए, योग प्राणायाम करना सबके लिए। अगर आप वेद ध्वनि सुनते हैं तो वो आपके लिए, मस्तिष्क के लिए, आप जैसे ओम ओम का एक उच्चारण करिए तो आपके मस्तिष्क को एक शांति मिलती है। मैं ये कहता हूँ कि और बहुत सारी चीज़ों से भी मिलती होगी, लेकिन अपने आप में ये एक पूर्ण है। हम सूर्य नमस्कार करते हैं, ये भी तो हमारी सनातन संस्कृति के हिस्से में है, लेकिन ये सबके लिए कल्याणकारी है। सूर्य तो सबको समानांतर रूप से प्रकाशमान करता है, वो किसी को कम ज्यादा नहीं करता। हम अगर किसी छाया की ओट में खड़े हैं तो हमें भले ही सूर्य का प्रकाश ना मिले, लेकिन उससे सूर्य की उपस्थिति कम नहीं होती, वो तो उतनी ही रहेगी। वो तो हम उसको नहीं ले पा रहे हैं, ये हमारा विषय अलग हो सकता है। तो सनातन तो हमारे मानव जीवन, संपूर्ण मानव जीवन में आपको एक श्रेष्ठ मानव जीवन कैसे जीना है, सर्वे भवन्तु सुखिनः की भावना से जीना है, यही सनातन है। इसीलिए मुझे लगता है कि जब मानव कल्याण की बात आती है तो सबसे पहले सनातन धर्म की या सनातन संस्कृति की बात आती है, क्योंकि वहां पर कोई पर्टिकुलर एक कैटेगराइज करके नहीं देखा गया, वहां पर सबके कल्याण की बात की गई और उस हिसाब से उसको परोसा गया। लोगों ने अपने हिस्से से, अपने दिमाग से उसको क्रिटिसाइज करते करते अपने को अब देखिए, जैसे बांट लिया। एक हमारे यहाँ एक पंचतंत्र की कहानियों में कहानी है अच्छा कि 5 अंधे एक जगह खड़े थे। अच्छा तो बीच में हाथी खड़ा था। तो एक व्यक्ति उसके पैर के पास खड़ा था, तो उसने कहा हाथी खंबे जैसा है। कि कोई उसकी सूंड के पास खड़ा था तो उसने कहा हाथी जो है वो पाइप जैसा है। किसी ने कहा कि वो पूंछ के पास खड़ा था तो उसने कहा हाथी जो है वो डंडे जैसा है। एक व्यक्ति कान के पास खड़ा था, उसने कहा हाथी जो है पापड़ जैसा है। तो हाथी जैसा ही होता है, उसमें कोई अर्थ नहीं है। हम कैसे देखते हैं उसको, ये हम पर निर्भर करता है। तो हमारा जो हमारी जो मूल संस्कृति का प्राण है, मानव जीवन का जो प्राण है सनातन, वो सबके लिए कल्याणकारी है। वहाँ किसी के वैर भाव की बात ही नहीं है, वहाँ सबके लिए अच्छा सोचा गया है और सबके लिए श्रेष्ठ उसकी धारणाएं है, सबके लिए कल्याणकारी धारणाएं है। और वहाँ कोई बाध्यता नहीं है, आपके ऊपर थोपना नहीं है, आपको किसी ने ऐसे जबरदस्ती नहीं किया कि आपको ऐसा ही करना है। बिल्कुल सही बात है। आप उसके नियमों को भंग करते हैं तो आप अपने जीवन में परिवर्तन कर लेते हैं। अगर हम अपने सुबह उठ करके माता पृथ्वी को प्रणाम करते हैं तो इसमें क्या आपत्ति है? किसी को कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। अगर हम पीपल को जल दे रहे हैं तो इसमें हम पर्यावरण की संरक्षण भी कर रहे हैं। हम वहाँ किसी को क्या आपत्ति होनी चाहिए? मुझे तो नहीं लगता। तो स्वधर्म है, एक स्वधर्म है, एक राष्ट्र धर्म है। तो स्वधर्म जो है वही राष्ट्र धर्म है, क्योंकि जैसे हम अपनी पालना करते हैं ऐसे ही हमें अपने राष्ट्र की बिल्कुल करना चाहिए, कामना के लिए काम करना चाहिए। यही तो हमारा भाव है। इससे बाहर तो हम कहीं है, इधर इससे बाहर कहीं कुछ है ही नहीं। जब आप सुखी हैं तभी तो सब सुखी हैं। जब आप ही दुखी हैं तो दूसरे को सुख कैसे दे सकते हैं? नहीं, बिल्कुल मैं आपकी बात से सहमत हूं और मुझे लग रहा है कि जो डिफिनेशन आप अभी मुझे बता रहे हैं सनातन की, शायद ये लोगों को पता ही नहीं है। नहीं, देखिए, सनातन ये है, पता सबको है, लेकिन हम उस तक जाना नहीं चाहते। अच्छा, हम उस तक पहुंचना ही नहीं चाहते। उसका कारण हो गया कि हम भौतिकता में इतने लिप्त हैं कि हमें लगता है कि जो हम कर रहे हैं या हमें उससे क्या होने वाला है। मैं ऐसा सोचता हूँ कि हमारे माता पिता नहीं होते तो हम कैसे आते इस संसार में, बिल्कुल सही बात। या उनके नहीं होते तो कैसे आते, उससे पूर्व में नहीं होते तो कैसे आते। ये तो अनंत काल से चल रहा है। तो इसी प्रकार से अगर हमारे जीवन में ये परंपराएं नहीं होती, हमारे आत्मबल के लिए भी आध्यात्म की आवश्यकता है, आत्मीय चिंतन की आवश्यकता है। और ईश्वर को हम नकार दें कि ईश्वर नहीं है, तो इससे तो कुछ होने वाला नहीं है ना। वो तो है ही, बिल्कुल सही बात। वो तो किसी ने, आप उसको किस रूप में मानते हैं ये आप उस पर आपका निर्णय है, उसमें किसी और का कोई लेना देना नहीं है। अच्छा, अगर हम इसकी बात कर रहे हैं और हम परिवार की भी बात कर रहे हैं, तो हमारे सनातन धर्म में शादी को एक बहुत पवित्र बंधन माना गया है। लेकिन कई दफा क्या हो रहा है कि आज के वक्त में शायद वो बंधन इतने मजबूत नहीं रहे या शादी को उतना पवित्र नहीं माना जा रहा है, क्योंकि शादी से ज्यादा आजकल डाइवोर्सेस हो रहे हैं। ये अर्थ नहीं है। शादी तो सदा से पवित्र है। हमारे यहाँ 8 प्रकार के विवाहों का वर्णन है, तो उसमें सबसे श्रेष्ठ विवाह ब्रह्म विवाह माना गया है। अच्छा, जिसे माता पिता, परिवार, समाज के जिम्मेदार लोगों के साथ में
जो आपके परिवार की, आपकी संस्कृति, भारतीयता से जुड़े हुए या आपके परिवार की संस्कृति से जुड़े हुए, हुँ, आपके परंपरा के अनुसार हुँ, जब हम वर-वधू का निर्णय करते हैं, तो फिर कहीं कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन अब परिस्थितियाँ बदल गई हैं। हुँ, सब हमें लगता है शायद कि लोग ज़्यादा ब्रॉड हो गए हैं या जब हुँ, वो सोचते हैं कि हम जो कर रहे हैं वही अच्छा है। हुँ, तो उसके परिणाम जब हम किसी स्थायित्व व्यवस्था पर काम करते हैं, हुँ, तो हमें खाली प्रभावित होकर के नहीं करना है। हुँ, हमें उसको स्थायित्व रखना है, तो हमें निश्चित रूप से जो हमारे जीवन में स्थायित्व ला दे, उसी को परिवर्तन माना गया है। बाकी तो प्रभावित तो बहुत सारी चीज़ें आपको जीवन करते हैं। तो सीधे अगर मैं पूछूँ आपसे, लिविंग में रहना क्या ये हमारी संस्कृति में नहीं, सही है या हमारी नहीं है? संस्कृति में तो बिल्कुल कहीं कोई लिविंग रिलेशनशिप का हाँ, स्थान नहीं है। नहीं है। हमारे यहाँ तो हमारी जो भारतीय मूल संस्कृति है हुँ, या जो सनातन संस्कृति है उसमें गोत्र, वर्ण क्योंकि उसके बहुत सारे वैज्ञानिक कारण हैं। हुँ, उसके जेनेटिक प्रॉब्लम भी हैं और हमारे यहाँ जो ये जो गोत्रादिक का जो विचार किया जाता है, हुँ, इसके वैज्ञानिक कारण ये हैं कि आपके आने वाली जो पीढ़ियां हैं वो हुँ, रोगी ना हो। आज हुँ, आप देखिए समाज में बहुत सारे रोग बढ़ गए हैं। हुँ, आप 10 साल पहले चले जाइए हुँ, और अगर 20 साल पहले चले जाएं और 30 साल पहले चले जाएं तो आपको 2-3 रोग सुनाई देते थे। हाँ, भाई ये इसको अस्थमा है, अस्थमा हो गया। इसे यक्ष्मा है हुँ, या इसे टाइफाइड हो गया, इस तरीके की बीमारी। बिल्कुल, अब बिल्कुल। आप अधिकतर सुनेंगे तो कैंसर बढ़ गया है। हुँ, ये इसकी यही क्योंकि हमारा खान-पान और हमारे जीवन के रहने-सहने की व्यवस्थाएँ और हुँ, हमारी ये जो जीवन शैली है, इसमें जो हमने अपने आप सब कुछ तय करना शुरू कर दिया है, हुँ, ये भी इसका एक कारण है। कहीं न हुँ, कहीं हमारे स्वास्थ्य को प्रभावित करता है हुँ, और स्वास्थ्य प्रभावित हो रहा है तो कहाँ अच्छा हुआ। बिल्कुल सही बात। अगर आप बहुत अच्छे मित्र हैं, हुँ, लेकिन आपकी मित्रता अगर आपको दोनों को बीमार कर दे, हुँ, तो वो किस किस काम लाभ के की लिए बात है, होगा? बिल्कुल सही बात है। स्वास्थ्य के लिए तो अच्छा नहीं है ना, वो हुँ, आपके लिए भी अच्छा नहीं है, दूसरे के लिए ठीक है। हुँ, अब कभी-कभी हम सोचते हैं कि हम भावुकतावश, परिस्थितिवश, प्रभाव के कारण हुँ, कभी-कभी कुछ निर्णय कर लेते हैं, हुँ, तो वो निर्णय कहाँ अच्छे हो पाते हैं। हुँ, कई बार ये भी होता है कि जो आप हम सब ने भी तय किया हो, वो भी गलत हो सकता है, हुँ, लेकिन उसका उसका प्रतिशत कम है। उसका प्रतिशत कम है, बिल्कुल सही बात है। हाँ। एक्सेप्शन तो कहीं पे भी हो सकते हैं, बिल्कुल सही बात है। तो मैं एक चीज़ और देखता हूँ, जैसे आपने अभी शादी की बात करी। शादी एक बहुत पवित्र बंधन और आपने बताया कि इसको 8 या 9 तरीके से इसमें वर्णन किया गया। थोड़ा-सा सर इसे एक्सप्लेन करें, मैं जानना चाहता हूँ बेसिकली क्या है? देखिए वो हमारे यहाँ जो है वो बहुत पौराणिक समय में पाणी ग्रहण जो शब्द है, अच्छा। उसमें षोडश संस्कार परंपरा में जब हम चर्चा करते हैं, हुँ, तो पहले ये मान लिया जाता था कि एक लड़की के हाथ में लड़के का हाथ आ गया हुँ, या लड़की ने लड़के को हाथ पकड़ा दिया, तो उसको भी पाणी ग्रहण माना जाता था। अच्छा। जो अ, हमारे यहाँ तो अलग-अलग प्रकार की संज्ञाएँ दी गई है विवाह को, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण जो दीर्घकालीन जो परिणाम देने वाला है, हुँ, जो आपकी कुल परंपरा के लिए जो अच्छा है, वो ब्रह्म विवाह है। जिसे अच्छा। वैदिक परंपरा के साथ, वेद मंत्रों के साथ में और हमारे विवाह के जो नियम हैं, हुँ, वैदिक नियम हैं, उनके आधार पर जो होता है। हुँ। अब सबकी अपनी-अपनी परंपराएँ हैं, हाँ, लोग बिल्कुल वैसा। जैसा-जैसा करते हैं, हुँ, उसके लिए किसी की कोई बाध्यता नहीं है। नहीं है। लेकिन हमारे यहाँ ये अच्छा माना गया है हुँ, कि हम वैदिक परंपराओं का निर्वहन कर रहे हैं, उसमें मुहूर्त आदि का वर्णन है, हुँ, शुभता है, उसमें जेनेटिक चीज़ों को ठीक करने के लिए हुँ, जैसे हमारे यहाँ तेल-बान का सिद्धांत था हुँ। विवाह में, तो वो उपटन के द्वारा जो उपटन के है द्वारा करते हैं। शरीर को जो है कोई ऐसी रोग ना हो, स्किन हुँ, प्रॉब्लम ना हो, इस प्रकार से उसको उसका एक शुद्धिकरण भी है वो, हुँ, शारीरिक शुद्धिकरण भी हुँ, है, जो आपको स्वस्थ रहने के लिए बहुत आवश्यक है। हुँ, तो ये सब चीज़ें हमारे ब्रह्म विवाह के हिस्से हैं। हुँ, अन्य विवाह जो हैं वो जैसे उसमें पिशाच है, दैत्य है, इस प्रकार से तो अलग-अलग प्रकार के विवाह हैं जिनको हम अच्छा नहीं मानते। जब से हुँ। किसी ने कोई दुराचारी है, तो उसके विवाह को क्या संज्ञा देंगे बिल्कुल आप? सही बात है। तो बलात् अगर किसी ने विवाह कर लिया तो उसको भी अच्छा नहीं मानते। बिल्कुल। वो तो मन तो मिला ही नहीं ना। हुँ, देखिए संबंधों में जो है हमारे यहाँ मानसिक, शारीरिक रूप से जब तक एक दूसरे के प्रति पूर्ण समर्पण नहीं होता, हुँ, पूर्ण निष्ठा नहीं आती, हुँ, परंपराओं का निर्वहन नहीं होता, देव ऋषि पितरों का आशीर्वाद नहीं होता, हुँ, तो उसमें फिर आने बहुत सारी स्थितियाँ ऐसी हैं जहाँ संतान नहीं होती है। हुँ, और या बहुत सारे लोग अब चाहते भी नहीं हैं, वो सोचते हैं कि हम ही अपना जीवन ठीक से जी लें। हुँ, तो ये सब चीज़ें बदल रही हैं, इसका मुझे लगता है कि हम बहुत तेज़ी से आगे बढ़ने के लिए हुँ। बहुत अच्छा-अच्छा कम करते जा कम रहे हैं। करते जा रहे हैं। और आदमी ये सोचता है कि पहले मनुष्य 100 वर्ष तक अपने अच्छे जीवन को जीता था। अब हुँ, मुझे लगता है वो भी धीरे-धीरे घट गया है हुँ, और वो जो मापदंड घटा है,
वो आप सब देख रहे हैं, हम भी बिल्कुल देख सही रहे बात, हैं, बिल्कुल आने सही वाली पीढ़ियां सब उसको देख ही रही हैं। आज हम जो चर्चा कर रहे हैं बात। कि बैठ कर के, ये व्यवस्था पहले नहीं थी, नहीं थे, अब तो बिल्कुल ये सही भी आ गई है। बिल्कुल सही बात है। अच्छा, मेरे आपसे बात करते समय 2 प्रश्न मेरे मन में आए। मैं पूछ सकता हूँ अभी आपसे? एक तो शादी जब हम किसी होती है, एक का जो हमारे पूरे रीति-रिवाज के साथ, तो उस अग्नि को साक्षी मान के बोलते हैं कि आप इसको आहुति दें या इसको माना जाए। तो अग्नि का यहाँ पर क्या रोल है और कितनी इम्पोर्टेंस है? दूसरी बात जो मेरा दूसरा सवाल है इससे बिल्कुल इतर है कि आपने भी बात की कि 2 लोगों में शादी करने से पहले 2 लोगों का मिलना बहुत ज़रूरी है। 2 लोगों की समझ होनी बहुत ज़रूरी है। नहीं तो वही केसेज़ आ जाएँगे जो आज की डेट में डिवोर्सेज़ हो रहे हैं। लेकिन फैमिली इसको कहाँ एक्सेप्ट कर रही है। परिवार तो बात तो करता है, हम अपने बेटे के लिए काम कर रहे हैं, बच्चियों के लिए काम कर रहे हैं, लेकिन शादी उनकी वहाँ करवाते हैं जहाँ वो नहीं चाहते। नहीं, ये इसमें भी एक अंतर है कि शादी कोई हमारा थोड़ी देर का संबंध नहीं है, संपूर्ण जीवन का है। और हमारे यहाँ तो जन्मों-जन्मों के संबंध की भी बात की जाती है। और जब हम उसको दीर्घ काल के लिए जब तय करते हैं, शादी का एक अर्थ है कि हमारे जो श्रेष्ठ संतान प्राप्ति, ये उद्देश्य है विवाह का। कि आपको परिवार जो विवाह किया जाता है, उसके मूल में है एक अच्छी संतान जो देश के लिए, समाज के लिए, परिवार के लिए अच्छा हो करे। ये उसका मूल भाव था। लेकिन अब वो भावनाएं शायद मुझे लगता है कहीं कम हो गई हैं। अब तो ये लगता है कि हमारा बेटा हमारे लिए सोचेगा, पर वो बाद में पढ़ने अमेरिका चला जाता है तो कहाँ सोचता है। वो तो सोचने की स्थिति नहीं आती उसकी, वो दूर चला गया। अब दूर जा कर के आपको टेलीफ़ोन से ही तो सोच रहा है। ज़्यादा से ज़्यादा आपको कुछ पैसा भेज देगा, इससे या भी हो सकता है कि वो उतना योग्य बन पाएगा कि नहीं बन पाएगा, ये भी आवश्यक नहीं है। तो वहाँ भी वो सफल नहीं है। लेकिन जहाँ परिवार एक साथ रहता है, वहाँ दुःख में, सुख में, परेशानी में, कहीं व्यापार में, घाटे में, नुकसान, फ़ायदे में सब एक-दूसरे के मददगार होते थे। वो तो ख़त्म हो गया अब। तो ये भी एक कारण है। और फिर लोग परेशान होते हैं, परेशान मानसिक रूप से होते हैं, तो शारीरिक रूप से भी होते हैं। ये सब चीज़ें परिवारों को जोड़ के रखने के लिए बहुत आवश्यक थी। जहाँ तक अग्नि का प्रश्न है, तो हमारे यहाँ अग्नि शाक प्रत्यक्ष देव हैं। जल हमारे यहाँ प्रत्यक्ष देव है, वायु हमारे यहाँ प्रत्यक्ष देव है, पृथ्वी हमारे यहाँ प्रत्यक्ष देव है। तो विवाह में जिस प्रकार अग्नि की साक्षी का अर्थ है कि जिस प्रकार से अग्नि संपूर्ण संबंधों को पवित्र कर देता है, अग्नि सबको सबसे पवित्रतम संसार का जो है वो सिद्धांत है। तो अग्नि सारे आपके जीवन को पवित्र बंधन में बांधने के लिए, पवित्रता का भाव ये है एक दूसरे की परंपराओं और व्यवस्थाओं को समझते हुए एक दूसरे के लिए काम करना, एक दूसरे की भावनाओं को ध्यान रखते हुए, पारिवारिक भावनाओं को फिर हमारे यहाँ 7 वचन का सिद्धांत है, उस पर सप्तपदी का सिद्धांत है कि भई आप जो है वो परिवार के लिए कार्य करेंगे, समाज के लिए करेंगे, तो मुझसे पूछ कर एक दूसरे की भावनाओं को समझ कर के जो संबंध तय होता है, वही दीर्घगामी परिणाम का होता है। ऐसा नहीं है कि हम कोई आज की बात कर रहे हैं। हमारे यहाँ तो आदि अनादि काल से यही परंपराएँ चलती रही हैं। हमारे यहाँ तो भगवान के विवाह से लेकर के और स्वयंवर तक हो जाता था कि जो उनको पसंद हो वही उन्हें अपना वर चुने। बिल्कुल सही बात है। स्वयंवर भी तो इसीलिए किया स्वयंवर जाता भी है। होते थे। बिल्कुल स्वयंवर तो भी होते थे। उसका एक एक परंपरा थी, वो भी हुँ। अष्ट प्रकार के विवाह में एक है। बिल्कुल, बिल्कुल। लेकिन वहाँ भी इच्छा का इच्छा प्रश्न के था ना। विरुद्ध नहीं जाते थे। इच्छा का महत्व हमारे यहाँ आज भी है। आज भी है। जो माता-पिता तय कर रहे हैं, हुँ। उसमें भी तो आपकी इच्छा का महत्व है ना। हुँ। लेकिन आपने सिर्फ़ अपनी इच्छा बना ली है। हुँ। माँ-बाप तो फिर भी आपकी इच्छा का ध्यान रखते हैं हुँ। कि आप तय करिए, आप हुँ। पसंद करिए। हुँ। और हम माँ-बाप को पसंद कहाँ करवा रहे हैं? बिल्कुल सही वो उनको बाध्यता करा रहे हैं कि नहीं हुँ। तुमको मानना ही पड़ेगा, मुझे करना है तो। बिल्कुल करना है। जिद्द में कई बार हो सकता है निर्णय अच्छा भी हो, किसी हुँ। का निर्णय ठीक भी हो जाता है, लेकिन हमें थोड़ा-सा ऐसे लगता है कि माता-पिता कभी गलत नहीं सोचेंगे आपके बारे में। माता-पिता क्या, संतानें भी गलत नहीं सोचती हैं, लेकिन हुँ। कई बार हमारी अनुभव की कमी के कारण हुँ। हम ऐसा निर्णय कर लेते हैं जो इसमें बाद में हमें कष्ट होता है। हुँ। और कुछ लोग उसको चलाते भी रहते हैं, अच्छा, अच्छा। लेकिन फिर परेशानियाँ तो खुद को ही देखनी है, दूसरे को तो देखनी नहीं है। बिल्कुल, बिल्कुल। अगर हम शादियों की बात कर रहे हैं और शादी का सीज़न भी चल रहा है, तो एक मुख्य प्रश्न मेरे सामने आया अभी जो मुझे ऐसा कई दफ़ा होता है क्योंकि मेरे भी बहुत सारे दोस्तों की शादी हुई या आपके भी समाज में आप पर डे जाते ही होंगे। ये शादियों में बाज़ारीकरण कहाँ से प्रवेश कर गया? अब देखिए दिखावा तो बहुत हो गया है। अच्छा। अब तो इतना विस्तार हो गया है, हाँ। 200 प्रकार के, 300 प्रकार के भोजन हैं, 50 प्रकार की हुँ। चीज़ें हैं।
और फिर अब मुझे ऐसा लगता है बाजारीकरण शब्द नहीं कहना चाहेंगे, लोगों को लगता है कि इससे हमारा ये कमजोर शब्द है। नहीं, देने वाला शब्द कि अगर हम अपनी बेटी दे रहे हैं तो हम साथ में इतना देंगे, अगर आपका लड़का इस पोस्ट पे तो इतना हाँ, देंगे, ये चीज है। ये मुझे इस चीज लगता को है इस, कि इस, इसके लिए मैंने बाजारीकरण यूज करा है। इसको तो रुकना चाहिए, हम्म, और ये परिवारों के लिए, समाज के लिए आज थोड़ा मुझे लगता है व्यक्ति के पास जो संपन्नता के कारण उसने अपने वैभव का प्रदर्शन कर दिया है। हम्म, और अगर एक दूसरे दृष्टि से देखें तो विवाह हमारे यहाँ आर्थिक ग्रोथ का भी कारण बनते हैं। अब ये जो वही पहले तो बैंड बाजे से और 2-3-4 प्रकार के खाद्य पदार्थों से ही हो काम जाती चल थी जाता, अब शादियां, तो बिल्कुल। बहुत विस्तार हो गया है। हम्म, और उसके आधुनिकीकरण में या हम्म, हम उसके वैभव के अपने अपने वैभव के अनुसार जब हम उसे करते हैं हम्म, तो उसका विस्तारवाद हो गया है। कहीं ना कहीं वो असंतुलन तो करता है। हम्म, एक कमजोर व्यक्ति उसे उस दूर तक नहीं करा जाता। हम्म, और आपने जो प्रश्न किया ना, उसका एक और बहुत प्रामाणिक उत्तर है। बिल्कुल। पहले दहेज नहीं होता था, दायजा होता था। दायजा। हम्म, अच्छा। वो जो शब्द है ना दायजा, उसका अर्थ क्या है हम्म, कि माँ अपनी बेटी के लिए धीरे धीरे इकट्ठा करती थी। ये हम्म, मेरी बेटी कहीं जाती थी, हम्म, किसी स्थान पर गई तो साड़ी खरीद लाई, कहीं से कुछ जेवर पसंद आया तो वो ले आई, हम्म, कहीं से कोई और वस्तु पसंद करके ले आई। ऐसे इकट्ठे करके मुझे अपनी बेटी को देना है, हम्म, इस करके माता इकट्ठा करती थी। हम्म, और पिता भी ऐसे ही कि वो भी कहीं न कहीं थे। तो ये कई वर्षों में अपनी बेटी को हम्म, स्नेह और आत्मीयतावश ये सब चीज़ें इकट्ठी होती थी। अब स्नेह आत्मीयता की जगह ये एक मजबूरी बन गई है, ऐसा हो गया कि भई अब ये करना ही है। करना ही है। क्योंकि अब हम इतने आधुनिक हो गए हैं कि हम गाड़ी भी चाहिए, बंगला भी चाहिए साहब, और एसी भी चाहिए, और ये तो सामान्य चीज़ें हैं। सामान्य चीजें। ये मुझे लगता है कि अब शहरी जीवन में हम्म, ये सब चीज़ें ज़रूरत की हो गई हैं। हम्म, इसलिए उस पर भी ऐसा नहीं कह सकते कि बिल्कुल वो अच्छा नहीं है, लेकिन वो कहीं न कहीं आर्थिक रूप से समाज का एक बड़े तुलनात्मक खर्च के जो है रूप में ही सही, असंतुलन हो रहा है। संतुलन दोनों है दोनों इसमें। हो रहा है। मतलब उसमें अतिवाद आ गया है तो वो हम्म, असंतुलन है, हम्म, और अगर उसमें खाली प्रदर्शन भर हो हम्म, तो भी वो असंतुलन है। असंतुलन है। लेकिन मुझे लगता है कि कहीं न कहीं एक सीमा होनी चाहिए हम्म, कि इतने में काम चल जाए। जहाँ माँगा गया है, हम्म, जिसने अपनी बेटी दे दी उसने तो आपको सब कुछ सब दे कुछ दिया दे दिया, साहब। बिल्कुल सही बात। लेकिन अब चूँकि सबकी अपनी-अपनी आवश्यकताएँ हैं, सबको हम्म, सब कुछ चाहिए। हम्म, तो सब कुछ चाहिए तो अब वो मूल्यवान चाहिए, हाँ, अमूल्य तो चाहिए नहीं, अब तो सबको मूल्यवान से मिलता है। हम्म, ये बात है। तो इस पर भी थोड़ा मुझे लगता है कि हम इसमें कुछ ऐसा कर सकते हैं कि हम बहुत सारे व्यंजनों को कम कर सकते हैं। भोजन आदि की का अपव्यय भी होता है, बहुत सारा खाना बहुत भी। होता है, बिल्कुल सही हाँ, बात तो है। अन्न का भी नुकसान होता है। हम्म, तो ये चीज़ें अतिवाद के रूप में नहीं होनी नहीं होनी चाहिए। चाहिए। वहाँ कहीं ध्यान देने की आवश्यकता है। और जितना सर मुझे आपके अटायर को देख के लगता है कि आप में बिल्कुल एक हिंदुत्व है, सनातनी है, तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि आप स्पिरिचुअल बहुत ज्यादा होंगे। नहीं, स्पिरिचुअल देखिए ऐसा है, प्रत्येक व्यक्ति स्पिरिचुअल है। कोई अच्छा। थोड़ा है, कोई ज़्यादा है। अच्छा। अब ज़्यादा तो कुछ होता ही नहीं है स्पिरिचुअल हाँ, में, वो आपका किसी भाव का है, भाव भाव हो है सकता है। आपका। तो मैं यहाँ आता हूँ आपके पास कि मंदिर और मंदिर हमारी संस्कृति का एक बहुत ही शुद्ध और बहुत ही श्रेष्ठ स्थान है, जहाँ पर हम मानते हैं कि हमारे देवता निवास करते हैं। लेकिन वही दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जो देवता हैं, जो हमारे पूज्य हैं, वो हर जगह मिलते हैं, हर जगह होते हैं, हमारे कण कण में रहते हैं भगवान। तो हम घरों में भी मंदिर रखते हैं और हम मंदिर बनाते भी हैं बाहर। तो ये दोनों डिफरेंस क्या है कि घर में भी मंदिर बनाया है, बाहर भी बनाया है? और दूसरा प्रश्न कि मंदिर जाना इंपॉर्टेंट क्यों है? देखिए, मंदिर जो थे ना हमारे यहाँ एक समाज के प्रबंधन का बहुत बड़ा स्थान थे। अच्छा। आध्यात्म के केंद्र होते थे। हम्म, और मंदिरों में आप देखिए, मंदिर से बड़ा संसार में हम्म, कोई पर्यावरण के संरक्षण का स्थान नहीं है। वहाँ पीपल की पूजा आप करते हाँ, हैं, तुलसी की पूजा करते हैं। हम्म, तुलसी तो सर्वरोग हरा है, हम्म, कि वो तो उसका सेवन भी अपने आप में उसकी जो है उपस्थिति भी आपके जीवन को कल्याण कर कल्याण कर देती है। देती है। और पीपल जो है वो 24 घंटे ऑक्सीजन देने वाले हैं। हम्म, तो पूरा, और जो अन्य जो वृक्ष हैं, पीपल हैं, बट है, इनकी पूजा हमारे यहाँ मंदिरों के माध्यम से हम्म, पूरी एक संस्कृति है। हम्म, और मंदिरों के माध्यम से समाज का प्रबंधन भी होता था। पहले मंदिरों में ही लड़का लड़की को देखने का काम हो जाता था, विवाह संबंध आदि वहाँ तय हो अच्छा, जाते थे। मंदिरों में होता था। वहीं औषधालय होते थे, आयुर्वेदिक आदि चीज़ों की भी जानकारी मंदिरों के माध्यम से। एक व्यायामशाला भी होती थी जिसमें योग प्राणायाम ये सारी प्रक्रिया हमारे यहाँ मंदिरों के माध्यम से ही होती थी। अच्छा। वहाँ सब एक गुरुकुल जैसी परंपरा हमारे यहाँ मंदिर के माध्यम से चलती थी। ध्यान केंद्र के साथ साथ आपके पठन पाठन का भी कार्य मंदिरों के माध्यम से मंदिरों के होता माध्यम से था। होता था। और
वो इतना बड़ा एक हिस्सा हमारे जीवन में था। अब क्या हो गया कि ईश्वर तो सब जगह पर है, कण कण में व्याप्त है। बिल्कुल। शायद हम समय अभाव के कारण हमें लगता है कि बाहर जाने में समय लगेगा, आएगा। आदमी इतना दौड़ धूप में व्यस्त हो गया है कि वहां तक पहुंचता ही नहीं है। इसलिए घर में सब सहजता के साथ प्राप्त करने के चक्कर में वो मंदिर छोड़ दिया उसने। लेकिन मंदिर हमारे जीवन में, आप कहीं भी जाइए, एक अच्छी पॉजिटिव जिसे कहते हैं ना, आपको वहाँ से एक ऐसा वातावरण प्राप्त होता है मंदिर जाने से। एक दूसरे के बारे में पता लग जाता था, समाज के बारे में पता होता था। भाई 100 लोग मंदिर जाते थे तो एक दूसरे से मिलते भी थे। बिल्कुल सही बात तो है। ये हमारे समाज का एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा था। मिलने के लिए भी मंदिर एक बहुत बड़ा स्थान था, एक दूसरे के बारे में जानने का शाम स्थान की था। आरती के समय तो सब लोग सब मिलेंगे लोग एटलीस्ट, मिलते ही थे। बिल्कुल सही बात है। तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण कार्य होता था। अब वो धीरे धीरे होकर के उत्सव के रूप में परिवर्तित हो गया। अब वो उत्सवों तक सीमित रह गया। और उत्सव तक सीमित रहने के कारण या तो ये आदमी के पास समय की अभाव हो गया, या नहीं जाना चाहता, या उसकी व्यस्तताएं ऐसी हैं। लेकिन मुझे लगता है कि प्रत्येक व्यक्ति को, जो भी हमारी मंदिर संस्कृति से जुड़ा है, सनातन से जुड़ा है, उसको मंदिर तो जाना ही चाहिए। और मुझे लगता है कि अगर हम प्रत्येक दिन नहीं जा सकते तो एक दिन, 2 दिन, 3 दिन, एक दिन, अगर आपके पास समय की कमी है तो आपकी पत्नी जा सकती है, बच्चे जा सकते हैं, और एक दिन आप सब भी जा सकते हैं। और ये सारी दुनिया की मूल संस्कृति का हिस्सा है। सब अपने अपने स्थान पर जाकर के अपने कल्चर के बारे में जाना, अपनी संस्कृति के बारे में जानने का, क्योंकि वहाँ जो आचार्य होते थे ना, वो इन विषयों के बहुत अच्छे विशेषज्ञ होते थे। और वो सारी बातें आपके जीवन में, कोई दुख है, सुख है, किसी की मृत्यु से लेकर के, जन्म से लेकर के, और विवाह आदि किसी भी कार्य के लिए आप मंदिर से जुड़े हुए थे। आज भी आप कोई बड़ी परेशानी आए, सबसे पहले मंदिर के पुजारी को याद करते हैं। बिल्कुल सही बात। अरे भाई पंडित जी को पूछना, आपके यहाँ बच्चा पैदा हो जाए तो पूछते हैं, नाम तक पंडित जी विवाह रखते हैं। विवाह हो तो भी आप तो पंडित जी पूछते पूछते हैं, हैं। और कहीं कोई मृत्यु हो जाए तब भी आप उनसे संपर्क करते हैं। लेकिन हमने खाली इन आधारों पर ही रह गए। हम रोज उस परंपरा से जुड़े रहते थे, रोज हमें उस चीजों के बारे में बोध होता था। और सबसे बड़ी बात है, मंदिरों के माध्यम से हम अपनी कालगणना के बारे में बहुत अच्छे जानते थे। आज कौन तिथि है, आज कौन योग है, आज किस तरीके का दिन है। हम ग्रहों नक्षत्रों आदि के बारे में बड़ा अच्छे से, उसमें इतनी समझ हो जाती थी कि वो तिथि आदि की पूरी जानकारी हमें, त्योहार की, और हमारी जो हमारी भारतीय संस्कृति में त्योहारों का बड़ा महत्व है। प्रत्येक दिन एक उत्सव के रूप में है। हम कहते हैं, हमारा सनातन धर्म कहता है, प्रत्येक दिन आनंद के साथ मनाइए, उत्सव के साथ मनाइए, सौहार्द के साथ मनाइए। सबको जुड़ करके मनाने की परंपरा थी। तो मंदिर बहुत बड़ा इसका हिस्सा थे। अब शायद हम बड़े उत्सवों तक सीमित रह गए हैं, और मुझे लगता है कि हमें उस पर थोड़ा ध्यान देना चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति से मैं ये कहूंगा, कि आग्रह भी करूंगा, जो जाना चाहे, सबकी अपनी इच्छाएं हैं। नहीं, जाना चाहिए, बिल्कुल जाना शक्ति चाहिए। तो प्राप्त होती है। बिल्कुल बिल्कुल। जब एक आप पावर है। शक्ति के केंद्रों के पास जाएंगे तो पहले के मंदिरों में वास्तुक आदि का बड़ा महत्व था, और वो उस परंपरा से बने होते थे। अब चूंकि जगह की थोड़ी कमियां हैं तो थोड़ा कम रहता है, लेकिन फिर भी आपको बहुत कुछ ऐसा है जो मंदिरों से मिल सकता है। आपको एक सही दिशा मिलती है। बस ये इसलिए आवश्यक है हमारे जीवन में। तो सर, आज के इस पॉडकास्ट का बस आखिरी सवाल आपसे मैं पूछना चाहता हूँ। मंदिरों की चर्चा हुई तो सबसे पहले, जब कभी भारतवर्ष में मंदिर की चर्चा होती है तो सबसे पहले हमारा दिमाग जाता है साउथ में। जब कभी भी अटायर की बात आती है कि संस्कृति कैसे निभाई जाती है, कैसे लोग पूजा पाठ करते हैं, और कैसे रहन सहन तक, तो अभी भी सबसे पहले दिमाग में आती है हमारे माइंड में एक पिक्चर बनती है साउथ में, कि वो लोग हैं कि साउथ के लोग बहुत स्पिरिचुअल हैं, वो मंदिरों का इतना। तो ये उत्तर भारत और दक्षिण भारत में ये स्पिरिचुअलिटी कैसे वो हो रह गई अपने भारत में? देखिए, आज भी अगर आप चर्चा करेंगे ना, तो हमारे बद्रीनाथ जी में केरल के पुजारी होते हैं। वहाँ जो जन्मा हुआ व्यक्ति, नंबूदरी जो होते हैं, वो वहाँ पूजा करते हैं जाकर के। संस्कृति को तो हमने सब जगह जोड़ा है, और यही भारत की विशेषता है कि उस सबको जोड़ता है। ये भारतवर्ष की, अखंड भारत की विशेषता है कि उस सबको एक साथ जोड़ करके चलता है। और इसलिए हमारे यहाँ जो दक्षिण की जहाँ तक परंपरा की बात है, तो मैं दक्षिण की परंपरा को प्रणाम करता हूँ। वैसे तो मैं प्रत्येक भारतीय को प्रणाम करता हूँ इस बात के लिए कि वो अपनी परंपराओं का निर्वहन कर रहे हैं, जो भी अपनी परंपराओं का निर्वहन करते हैं। लेकिन दक्षिण में इसकी विशेषता है, वो आज भी अपने राष्ट्र धर्म के साथ साथ स्वधर्म पर भी अपने तो दृढ़ता के साथ निर्वहन करना पड़ता है। आप दृढ़ता के साथ जो कार्य करते हैं वो निश्चित रूप से आपको
सफल भी करता है जीवन में, उसका फल भी आपको जीवन में विशेष प्राप्त होता है। मिलता है। तो अंतर कुछ नहीं है, आप भी यहाँ निभा सकते हैं। आप भी, आपको किसने मना किया कि आप धोती ना पहने? बिल्कुल सही बात। आपको किसने कहा कि आप तिलक ना लगाएं? आपको किसने कहा कि आप शिखा ना रखें? हम्म, किसने कहा कि आप अपनी परंपराओं का निर्वहन ना करें? किसने कहा कि आप अपने माता पिता के पैर ना छुएं? किसने कहा कि आप वातावरण, पीपल के पेड़ में जल मत चढ़ाए? किसी ने मना तो नहीं किया आपको, आप ही तो नहीं कर रहे हैं ना। नहीं कर रहा। अवसर तो प्रकृति ने सबको दिया है। और मैं तो ये भी कहना चाहूंगा, हम्म, प्रत्येक व्यक्ति से मेरा आग्रह है, हम्म, अपने जन्मदिन पर, हम्म, यहाँ धर्म से ऊपर उठ करके भी अगर हम बिल्कुल चर्चा करें, तो हम राष्ट्र धर्म पर भी अगर आ जाए, हम्म, प्रत्येक व्यक्ति को हम्म, अपने जन्म दिवस पर, हम्म, अपने माता पिता की स्मृति में हम्म, या अपने पूर्वजों की स्मृति में, अपने बच्चों के जन्म दिवस पर, अपनी विवाह की तिथि पर वृक्ष लगाना चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति को लगाना है, और लगाना नहीं है खाली, उसकी उसकी एक सेवा भी वर्ष करनी तक पालना पालना करनी भी है। करनी है। फिर तो वही सबकी पालना करना शुरू कर बिल्कुल देता सही है। बात है। और अब कई बार प्रश्न करते हैं लोग कि जगह नहीं है, तो मैं समझता हूँ सड़क के किनारे बहुत सारी जगह हैं जहाँ आप ये काम कर करने सकते वाले हैं। बनो, पार्क में कर जगह सकते हैं मिलेगी। जाकर के, है ना, जो है उनकी से उनके बारे में ध्यान रख सकते हैं। बिल्कुल ये सही तो आपकी भावनाओं पर निर्भर करता है। हम्म, इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को, भारतीय को नहीं, पूरे विश्व के लिए ये अब चिंता का है, क्योंकि ग्लोबल इतना खराब हो रहा है वातावरण, प्रकृति इतनी दूषित होती जा रही है। इसलिए सबसे ज़्यादा पीपल के वृक्ष लगाने चाहिए, वट वृक्ष लगाने चाहिए, नीम लगाने चाहिए। ये ऐसे हमारे सिद्धांतों के वृक्ष हैं जो निश्चित रूप से सबके लिए अच्छे हैं। नीम तो अपने आप में औषधि है, बिल्कुल पीपल अपने आप में औषधि औषधि है, है, बिल्कुल सही बात। वट भी अपने आप में औषधि है। तो गूलर, नीमर, नीम, पाकर, आम, ये सब वृक्ष सबके लिए अच्छे हैं। जामुन अपने आप अगर में औषधि प्रकृति ने दिए हैं तो उसका कुछ अपना महत्व जरूर निश्चित होगा। है, बिल्कुल, निश्चित है। निश्चित है। तो ये करना चाहिए, और ये तो ऐसा विषय है जिस पर प्रत्येक व्यक्ति को आगे आकर के काम बिल्कुल करना बिल्कुल। अच्छा, मैं बस एक बात जरूर करना चाहूंगा कि जब जो भी लोग कुछ वीडियोस बनाते हैं, रील बनाते हैं, सनातन के नाम पर सिर्फ कुछ ऐसी बातें बोल देते हैं, मुझे ऐसा लगता है जो सही नहीं है। तो इस वीडियो को देखने के बाद आपको इस बात का अंदाजा जरूर लग गया होगा कि सनातन सिर्फ जो आप कह रहे हैं उतना ही नहीं है, या हो सकता है कि आप गलत कह रहे हो। सनातन क्या है, वह सर ने बताया कि परिवार को जोड़ना, परिवार के साथ साथ राष्ट्र को जोड़ना, और राष्ट्र के साथ साथ जो भी लोग आपके आसपास है उन सबको जोड़े रखना ही सनातन है। क्योंकि हम सर्व भाव की भावना रखते हैं और हम अपने साथ साथ सबको साथ लेकर आगे चलने की भावना रखते हैं। सर, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा लगा मुझे आपसे बातचीत करके, और उम्मीद करता हूं कि आपको भी मजा आया होगा। देखिए, ये विषय मजे का या उसका नहीं, ये तो विषय है, विषय जो है है, जानकारी, लोगों तक जानकारी लोगों पहुंचाने की का। जानकारी तक का है। जो लोग जैसा करते हैं, अपने सबकी स्वतंत्रता है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि हम कुछ भी कर रहे हैं, जब हम अगर हमारी चाय में मक्खी गिर जाए तो हम उसे नहीं पीते हैं। तो हम अच्छा साहित्य, अच्छी चीज़ें, अच्छी नॉलेज, ये प्रत्येक व्यक्ति को देख करके ही हम अपने बच्चों के लिए अच्छा स्कूल चुनते हैं, हम अच्छा टीचर चाहते हैं, हम अच्छा मार्गदर्शन चाहते हैं, अपने जीवन में अच्छा साथी चाहते हैं। तो फिर हम अपने राष्ट्र के लिए अच्छा क्यों नहीं चाहते? बिल्कुल सही बात। यहाँ भी हमें अच्छा होना पड़ेगा, और अच्छा होने के लिए तो सब स्वतंत्र हैं, किसी ने मना थोड़ी किया मना है। नहीं किया, बिल्कुल सही बात है। तो भावनाओं का देश है, और संस्कृति हमारी इतनी मजबूत है कि भारतवर्ष जो है अपने आप में अखंड है। उसको, उसकी इतनी शक्ति है। हमारे यहाँ नागरिकों की विशेषता है कि वो सब भिन्न भिन्न विचारों के बावजूद भी सब एक साथ रहते हैं। सोचते यही हमारी हमारी संस्कृति का मूल है। बिल्कुल, हम एकता में शक्ति है। तो थैंक यू सो मच सर, बहुत बहुत शुक्रिया। और आप हमारे साथ यहाँ तक जुड़े रहे, आप सबका भी बहुत बहुत शुक्रिया। सर, आप कुछ कहना चाहेंगे अपने ऑडियंस को तो कह सकते हैं। सभी लोग एक ही भावना है, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। सब सुखी हों, सबका कल्याण हो, सबके लिए मंगल हो, और सब अपने परिवार में सुखी हों, और सब अपने परिवार के साथ जुड़ कर के रहें, मिल कर के रहें, और राष्ट्र के कल्याण के लिए, राष्ट्र के विकास के लिए काम करें। यही भावना है, यही प्रार्थना है, यही इसका मूल भी है कि हम अपनी संस्कृति, भिन्न भिन्न प्रकार की विचारों के साथ एक संस्कृति में एक साथ रहते हैं। यही भारतवर्ष है। बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू। सो आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, आज हमारे साथ यहाँ तक बने रहे हैं। और आपको कैसा लगा पॉडकास्ट, कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। और ये जो वीडियो आप अभी देख रहे हैं, ये शूट कर रहे हैं हम स्टूडियो कोहाट में। अगर आप इस तरह के प्रोफेशनल पॉडकास्टर बनना चाहते हैं या इस तरह का पॉडकास्ट शूट करना चाहते हैं, तो नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन पे कांटेक्ट कर सकते हैं। और साथ ही साथ चैनल पे अगर नए हैं, कुछ नया पहली बार देख रहे हैं, तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद।